एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि राज्य सरकार की इन्फ्लुएंस में जुडिशरी रहती है, इसलिए ऐसा फैसला दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के न्यायपालिका पे सीधे प्रहार है एक पार्टी के द्वारा। आज अगर आंख मारने को सेक्सिस्ट कमेंट कह रहे हैं लोजपा के हमारे मित्र और झप्पी मारने के लिए कह रहे हैं तो सुकेश गुस्सा रहे हैं। उस वक्त ये गुस्सा कहां था सुकेश जी, जब राहुल गांधी ये काम संसद के अंदर कर रहे थे? ये बार-बार जो डिबेट वो वही कह रहे थे जो राहुल गांधी जी ने किया था संसद में, चली जाती है संसद में किया था। ये बैकड्रॉप ये राहुल गांधी जी ने संसद में किया था। न्यायपालिका पे ऐसा प्रहार इमरजेंसी में हमने देखा था और आज देख रहे हैं। तो आप समझिए कि इस पार्टी को मतलब गांधी परिवार के आगे आज भी देश बौना लगता है। न्यायपालिका की तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने। तो और राहुल जी जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिसको आप इमेच्योर कह सकती हैं, नाबालिग कह सकती हैं, पप्पू टाइप का, खुद बोलते हैं पार्लियामेंट में आपने मेरा नाम पप्पू रख दिया। अब हमने तो कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खुद उनके बयान थे क्या आप मुझे पप्पू बुलाते हैं, बुलाते रहिए। अति पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, प्रधानमंत्री का सुबह शाम अपमान आप करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नैरेटिव हम बना रहे हैं। कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? दूसरे का अपमान करके अगर नैरेटिव बनता है तो बहुत अच्छा। राहुल के फिर से संसद पहुंचने पे कांग्रेस बहुत ही उत्साहित है। राहुल गांधी जो अपने ही हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इस डिबेट में अजय आलोक ने कांग्रेस को ही राहुल पर आईना दिखाया और बताया कि गांधी परिवार के सामने कांग्रेस पार्टी के लिए ना इस देश का कोई महत्व है और ना ही इस देश की न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरत के लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें डिफेमेशन केस में जो मैक्सिमम सजा होती है वो 2 साल की होती है। तो मैक्सिमम सजा 2 साल की देने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, यह कोर्ट ने नहीं बताया या फिर जज साहब ने इसकी व्याख्या नहीं की, इसका कोई आधार नहीं दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें 1 या 2 दिन भी कम होता तो उनकी सदस्यता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता या फिर उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब जो सूरत कोर्ट के जो जज साहब थे वो आमतौर पर जो लोअर कोर्ट के जजेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनका ACR वगैरह स्टेट गवर्नमेंट ही लिखती है। तो इसका मतलब एक अंदाज लगाया जा सकता है, ये मेरा आरोप भी हो सकता है और मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, कि जज साहब पे शायद राज्य सरकार का दबाव रहा होगा। और राज्य सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहेगा और उस दबाव में आकर जज साहब ने बगैर कानूनी व्याख्या किए, बगैर कोई कानूनी आधार लिए 2 साल की सजा दी। क्यों? ताकि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ये वो जज साहब हैं जिनका तत्काल 1 महीने के अंदर प्रमोशन भी हो गया। तो मतलब आपने जो सवाल किया उसका जवाब यह है कि मतलब राहुल गांधी कमजोर हों, राहुल गांधी से तमाम मंच छीन लिए जाएं, राहुल गांधी को सक्रिय न रहने दिया जाए, राहुल गांधी को पार्लियामेंट पे न बोलने दिया जाए, इसकी बड़ी चिंता, इसका बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा था, जिसका नतीजा राहुल गांधी जी। मैं सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी संजय जी जिन्होंने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि राज्य सरकार की इन्फ्लुएंस में जुडिशरी रहती है, इसलिए ऐसा फैसला दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के न्यायपालिका पे सीधे प्रहार है एक पार्टी के द्वारा। और ये मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस पिटीशन को रिजेक्ट किया था। इसका मतलब ये हाई कोर्ट पे भी प्रहार कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायपालिका पे ऐसा प्रहार इमरजेंसी में हमने देखा था और आज देख रहे हैं। तो आप समझिए कि इस पार्टी को मतलब गांधी परिवार के आगे आज भी देश बौना लगता है। न्यायपालिका की तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने। ये वही राहुल गांधी थे ना जो विदेशों में जाके कहे थे कि ऑल द इंस्टीट्यूशन हैव बीन सिस्टमैटिकली डिमोलिश्ड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब पे RSS ने कब्जा कर लिया, डिमोलिश कर दिया। मतलब कम से कम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान तो करिए भाई। और वैसे भी कौन सा मेवाड़ का किला जीत के आए हैं राहुल गांधी? अरे सजा पे स्टे लगी है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मुकदमा चलते रहेगा, उसका नतीजा कुछ आ सकता है। और ऐसे एक मुकदमे नहीं है, 8 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं देश के विभिन्न प्रांतों में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, असम से लेकर महाराष्ट्र तक मुकदमे हैं। अजय जी, मुकदमे तो सारी राजनीतिक पार्टियों पर है, सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं पर मुकदमे हैं। वही कह रहा हूं, नेशनल चाहेंगे तो पढ़ दूंगी। लेकिन अजय जी मैं लौटती हूँ वापस। नहीं, अब बात है मैं अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे जुडिशरी के बारे में ये कमेंट करना जरूरी था क्योंकि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी आगे क्या करेंगे सदन में? हम तो कह रहे हैं कि अब तो आ गए हैं सदन में, सदन चलने दीजिए। अब तो गुरिल्ला वॉर करने का कोई फायदा नहीं है ना। चर्चा कीजिए, सदन में बैठिए, देखते हैं कितनी चर्चा कीजिएगा। लेकिन चर्चा की जगह आंख मारिएगा, झप्पी पाइएगा, नूह के में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिएगा तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। आप करना क्या चाहते हैं साहब? आपका नैरेटिव क्या है? हम आपके सामने बैठे हैं ना, आप कोई चीज़ पे चर्चा करना चाहते हैं, आप कुछ बोलते हैं फिर भाग जाते हैं, बोलते हैं भाग जाते हैं।
अति पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, प्रधानमंत्री का सुबह शाम अपमान आप करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नैरेटिव हम बना रहे हैं। कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? दूसरे का अपमान करके अगर नैरेटिव बनता है तो बहुत अच्छा, चेहरा बनना है INDIA में, तो ये हमारी परेशानी नहीं है। संजय जी ने कहा कि आपकी इंडिया का जो मैंडेट है वो बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है इंडिया का मैंडेट बढ़ेगा तो एनडीए से ही घटकर जाएगा इंडिया के पास। तो मेरा सवाल ये है अजय जी कि राहुल गांधी का वापस एक तरीके से लौटना, संसद में लौटना कह लीजिए, सियासत में मजबूती के साथ लौटना कह लीजिए, भाई संसद रहना और सांसद नहीं रहना दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान का भेद है। बीजेपी के लिए ये चुनौती है क्या? ये बीजेपी के लिए चुनौती है या कन्वीनियंस है? क्योंकि आपका प्रोजेक्शन हमेशा यही रहा ना कि राहुल गांधी। आप बोलते बोलते कहते रुक गए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं बीजेपी के शब्द नहीं बोलना चाहती अजय जी। ठीक है, आपने राहुल गांधी को सियासत में इररिलेवेंट, इमैच्योर सब कुछ कहा। देखिए, हमने नहीं कहा, उनकी हरकतों ने कहा, हमने कुछ नहीं कहा। वो जैसे जैसे बयान देते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, उसको मीडिया ने दिखाना शुरू किया। और एक बात बताइए, हम अपने विरोधियों की तारीफ क्यों करेंगे? हम जैसे ये खोज खोज के प्रधानमंत्री जी पे रोज दिन सुबह शाम मोदी माला जपते हैं, हम तो राहुल माला नहीं जपते हैं ना। तो और राहुल जी जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिसको आप इमेच्योर कह सकती हैं, नाबालिग कह सकती हैं, पप्पू टाइप का, खुद बोलते हैं पार्लियामेंट में आपने मेरा नाम पप्पू रख दिया। अब हमने तो कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खुद उनके बयान थे कि आप मुझे पप्पू बुलाते हैं, बुलाते रहिए। तो इस तरह की भाषा अगर आप पार्लियामेंट में बोलेंगे तो फिर आप हम पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? कितने भोले बन जाते हैं, सिस्टमैटिक ड्राइव चला के राहुल गांधी कितने भोले बन जाते हैं। आप भूल गए अपने तमाम मंत्रियों के बयान, सांसदों के बयान। लेकिन चर्चा थोड़ी सी डीरेल हो जाएगी। मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। प्रश्न का जवाब अभी तक आया नहीं और बच रहे हैं क्या आप प्रश्न से? कितनी बड़ी चुनौती है ये एनडीए के लिए, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए राहुल गांधी का संसद में लौट आना। मणिपुर का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा है, अध्यादेश पर बवाल है, ये चुनौती है क्या? और आने वाले इलेक्शन के लिए भी उस तस्वीर को भी साफ कर दीजिए। इस प्रश्न पर आइए। चलिए चुनौती की बात करते हैं। तो मैं आज कहता हूं, चुनौती की बात करते हैं तो आज मैं चलिए चुनौती देता हूं कि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा की ओपनिंग राहुल गांधी करें विपक्ष की तरफ से। चुनौती देता हूं, बोले आधा घंटा, जरा यकीन मानिए आधा घंटा बोलेंगे, उसके बाद हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है चुनौती। उनके नहीं रहने से भी क्या फर्क पड़ा था, उनके रहने से भी क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेसी तो राधा उदास हो गए। आज देखिए कोई कांग्रेसी ना माला पहना है, ना मिठाइयां बांटी गई हैं कि राहुल गांधी पे स्टे हो गया। ये अभी अजय जी क्या करें, राहुल गांधी मैच्योर्ड हैं, बचपना है तो ये है, और ये ऐसे बचपना या इमैच्योर्ड आदमी के लिए इनके 16 कैबिनेट मिनिस्टर, सारे के सारे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के, यहां तक कि बीजेपी के, और बीजेपी के अध्यक्ष तक राहुल गांधी के हर बयान के ऊपर जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए एक्टिव रहते हैं। राहुल गांधी कुछ भी करेंगे तो एक मंत्री तो मिनिस्ट्री ऑफ राहुल गांधी के इंचार्ज हैं। वो 24 घंटे अगर जब भी मुंह खोलती हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलती हैं। तो अगर राहुल गांधी इतने कमजोर हैं और बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है तो पूरी पार्टी एक साथ राहुल गांधी के पीछे धोती लोटा लेके क्यों चढ़ी रहती है भाई? ये हमारा सवाल है। दूसरा बड़ा विषय यह है कि राहुल गांधी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी, इसीलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के इमेज को डैमेज करने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार कैंपेन चलाती है। तो उस कैंपेन के बावजूद राहुल गांधी रास्ते पे उतर के भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक कामयाब अभियान शुरू किया और जन जन के बीच गए, और उसकी वजह से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक जबरदस्त उभार आया है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है, लेकिन वो दिखावे के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी झप्पी मारते हैं, आंखें मारते। क्या हो गया भाई? ये सब मानवीय स्वभाव है, मानवीय स्वभाव के खिलाफ तो नहीं है। मोहब्बत की दुकान खोलना कोई पाप तो नहीं है। और अगर राहुल गांधी उठ के जाके प्रधानमंत्री को झप्पी देते हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई अनैतिक और अव्यवहारिक या फिर अननेचुरल किस्म का कोई एक्ट है। ये तो स्वाभाविक चीजें हैं। आपके मन में किसी के प्रति नफरत है तो उसकी वजह से आप उससे प्रेम नहीं करना चाहते हो, आपका विषय, लेकिन राहुल गांधी के मन में सबके प्रति मोहब्बत है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जी। मैं सदन के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और मेरे हाथ में हमारे सेक्रेटरी जनरल की लिखी हुई किताब है PDT HRE की, जरा लगाना इस पर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। हम देख रहे हैं ये आपकी इस पर आई होगी। तो आंख मारना, मौज मस्ती, आंख मारना ये सेक्सियस रिमार्क है नंबर 1, और असंसदीय है। संसद को मौज मस्ती की पाठशाला बताना ये असंसदीय, इसलिए आपकी डिबेट से इन दोनों शब्दों को निकाला जाए। मेरे मित्र रामविलास पासवान के साथ मैंने 35-40 साल काम किया, वो इस पार्लियामेंट के बेहतरीन लोगों में से थे।
उनकी पार्टी के मेरे नौजवान दोस्त संजय सर्राफ मेरे अच्छे परिचित हैं, उनके द्वारा संसद के लिए ऐसे इस्तेमाल शब्द करना मुझे खुद अपमानित लग रहा, चूँकि मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूँ। और आंख मारना तो सेक्सियस रिमार्क है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बहस से ये शब्द निकले कैसी त्यागी और कि संजय भविष्य में सराफ सुन रहे इस तरह के होंगे और शब्दों नैतिकता को तो यही कहती है हम कि अपने कहे बगैर वो इन तमाम चीजों को समझेंगे और स्वयं इस पर कोई टिप्पणी करेंगे या स्वयं। हाँ सही बात है, बहुत चुनौती टफ हो गई है। 26 दल मिलके 272 पार करने का मंसूबा बना रहे हैं। हम 303 पे बैठे हुए हैं, हम 350 जाने की सोच रहे हैं। ये चुनौती हमारे सामने 350 की है। मैं दो बातों पे ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। केसी त्यागी जी मेरे वरिष्ठ रहे हैं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बिल्कुल संसद की पार्लियामेंट की किताब उन्होंने दिखाई। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहूँगा। त्यागी जी उस वक्त राज्यसभा के सदस्य थे, शरद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। एक सेक्सिस्ट कमेंट हुआ था महिला सांसदों पे। उस वक्त ये किताब कहाँ थी सर? हमारे पार्टी का एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष को डिफेंड करने नहीं गया था। मैं गया था, माफ़ी मांगी थी और मैंने कहा था उस वक्त कि वो अनजाने में इस तरफ बोल गए। आज अगर आंख मारने को सेक्सिस्ट कमेंट कह रहे हैं लोजपा के हमारे मित्र और झप्पी मारने के लिए कह रहे हैं तो सुकेश गुस्सा रहे हैं। उस वक्त ये गुस्सा कहाँ था सुकेश जी, जब राहुल गांधी ये काम संसद के अंदर कर रहे थे? अच्छा जी, ये बार-बार जो डिबेट वो है, वही कह रहे थे जो राहुल गांधी जी ने किया था संसद में चली जाती है। संसद में किया था ये बैकड्रॉप ये राहुल गांधी जी ने, ये राहुल गांधी जी ने संसद में किया था। 2024 पर बात हो, बिल्कुल बैकड्रॉप में। भाई आगे इतिहास, एक मिनट, 2004 से लेके आज तक राहुल गांधी का कितनी बार बर्थ हुआ है मुझे नहीं पता। कितनी बार लॉन्चिंग करने की कोशिश की गई है मुझे नहीं पता। छोटा सा रिमार्क चलिए, आप करते रहिए, आपके नेता हैं, बिल्कुल आप शौक से कीजिए। छोटा सा रिमार्क केसी त्यागी जी, बहुत छोटा सा। अजय आलोक जी सुन रहे हैं सर? हाँ अजय आलोक जी, मैं कल आपको और अभी आधा घंटे बाद अपना वो वक्त भेजूंगा जिसमें शरद यादव जी मेरे नेता के सेक्सियस रिमार्क पर मैंने उस महिला से भी माफी मांगी है और पूरे सदन से जेडीयू की तरफ से माफी मांगी है। यद्यपि रात को शरद यादव जी ने कहा कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अजय आलोक जी मैं बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस और विपक्षी दल इंडिया के भविष्य की रणनीति का साफ संकेत देता है। उन्होंने साफ कर दिया कि वह संसद में रहे या संसद से बाहर, अपना निशाना और भूमिका नहीं बदलेंगे। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। सरकार ने उनके उस सरकारी बंगले को भी खाली करा दिया था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रही है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मानहानि मामले के चलते राहुल गांधी की आवाज को चुप करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होते हैं। उन्होंने कहा कि युक्त बयान में उनके मुवक्किल राहुल गांधी की नियत किसी भी मोदी उपनाम वाले व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा नहीं थी। सिंघवी ने आगे कहा कि कुछ लोग नैतिक पतन जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला गंभीर अपराध का नहीं है और न ही अपीलकर्ता की पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति की है। मानहानि केस में राहुल गांधी लगातार अपनी बात पर अड़े रहे कि वह माफी नहीं मांगेंगे। अंत तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन माफी नहीं मांगने के अपने फैसले पर टिके रहे। इससे उनकी फाइटर इमेज वाली छवि बनकर उभरी है। इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हाल के दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व करने की क्षमता पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर अपनी छवि बदली। इसके जरिए उन्होंने समाज के हर तबके से जुड़ने की कोशिश की। लोग भी उन्हें देखने और सुनने के लिए काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने अपने विपक्षी दलों के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों को भी अपने नेतृत्व की ताकत का आभास कराया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें और बल मिलेगा। वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम होंगे। कांग्रेस भले ही किसी पद की लालच नहीं होने की बात कर रही है, लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो सकती है। राहुल गांधी ने हाल के कुछ वर्षों में खुद को काफी बदला है।
कांग्रेस नेताओं के साथ साथ आम जनता का भी भरोसा बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और इजाफा होने की संभावना है। आने वाले समय में राहुल गांधी आगे आकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी करते दिख सकते हैं।